सुबह ईशा उठी, उसे कॉलेज जाना था इसलिए बहुत खुश थी। तभी उसके पापा गुलाब सिंह आ गए। ईशा पापा को देखकर खुश हो गए, लेकिन गुलाब सिंह ने देखा कि ईशा के हाथ पर खरोच लगी है। उन्होंने बिस्तर उठाकर देखा तो वहाँ एक पक्षी का पंख पड़ा था। गुलाब सिंह गुस्से में हेड सरला नौकरानी को बुलाकर बोले, तुम जानती हो ना मेरी ईशा मेरे लिए कितनी प्यारी है, अगर कुछ हो जाता तो। नौकरानी बोली, माफ कर दीजिए साहब, अब से गलती नहीं होगी। लेकिन गुलाब सिंह बोले, तुम्हें इसकी बड़ी सजा मिलेगी। तभी ईशा बोली, पापा इसे 4 दिन की तनख्वाह काट कर घर पर भेज दीजिए। नौकरानी घबराकर बोली, नहीं साहब माफ कर दीजिए। तो ईशा ने कहा, जितनी ज्यादा बकवास करोगी उतनी तनख्वाह कटेगी। नौकरानी चुप होकर चली गई। थोड़ी देर बाद ईशा ने अपनी भाभी से कहा, भाभी सरला आंटी को यह पैसा दे देना, मैं नहीं चाहती वो मेरे लिए शर्मिंदा हो। अगर पापा होते तो बड़ी सजा देते, मैंने छोटा सा दंड दिया, उन्हें मेरी तरफ से सॉरी भी बोलना। पहले आंटी पैसा लेने से मना करती हैं, लेकिन बाद में मान जाती हैं। कुछ देर के बाद ईशा IAS की परीक्षा दे रही थी। ठीक उसी समय एक लड़का खिड़की से चीटिंग कर रहा था। सब जानते थे कि वो मंत्री का बेटा है, इसलिए मास्टर भी कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन ईशा चुप नहीं रही। वो उस लड़के के पास गया जो लड़का चीटिंग कर रहा था, और सूरज को ईशा रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है। लेकिन ईशा को क्या पता था कि सूरज ब्रह्मचारी है, और सूरज ईशा को देखा तो और दूरियां बनाने लगी, और ईशा उसे बहुत बोला, लेकिन सूरज सीढ़ियां से गिर गई। तो सूरज एक ब्रह्मचारी था, इसलिए जब ईशा की ओढ़नी हटानी थी तो उसने अपने हाथों से नहीं बल्कि एक